आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए रोल ऑफ फाइटोक्रोम। अब बहुत इंपॉर्टेंट कि फाइटोक्रोम का भी रोल होता है। जब हम फाइटोक्रोम बता रहे थे तो हमने वहां पे आपको फ्लावरिंग बताई थी और हमने बताया था पीआर पीएफआर फॉर्म, और हम वहां पे बता रहे थे कि हम इसको आपको फोटो पीरियोडिज्म में बताएंगे। तो रोल ऑफ फाइटोक्रोम, मेजरिंग ऑफ फोटो पीरियड बाय द फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम मींस कि फोटो पीरियड को मेजर करने के लिए फाइटोक्रोम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको फाइटोक्रोम के बारे में तो पता ही होगा, हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्या होता है फाइटोक्रोम? दो फॉर्म में रहता है, पीआर फॉर्म में, पीएफआर फॉर्म में। फाइटोक्रोम एक फोटो इंटर कन्वर्टेबल मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन होता है, जो कि दो फॉर्म में रहता है, पीआर फॉर्म में और पीएफआर फॉर्म में। पीआर फॉर्म में फाइटोक्रोम सिंथेसाइज होता है। इस फॉर्म में ये रेड लाइट को परसीव करके पीएफआर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म होती है और ये फॉर्म कैसी होती है? एक्टिव फॉर्म होती है। जब फाइटोक्रोम इस फॉर्म में होता है तो जैसे कि यहाँ पे फ्लावरिंग लिखा हुआ है ना, और हम लोग फ्लावरिंग ही पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, डीटियोलेशन, जीन एक्सप्रेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो फाइटो और ये रेड लाइट हमें कब मिलती है? डे टाइम में मिलती है। तो मींस कि जब डे टाइम होता है तभी फ्लावरिंग ज्यादातर प्लांट्स में होती है। तो डे टाइम में फाइटोक्रोम पीआर से 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके पीएफआर फॉर्म में चेंज होते हैं और ये एक्टिव फॉर्म फ्लावरिंग कराने में रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे ही नाइट टाइम होता है, क्योंकि हम लोग हर बार 24 आवर्स के लिए कर रहे हैं, नाइट टाइम होगी तो नाइट टाइम में ये पीएफआर 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। नाइट और इवनिंग में हमें फार रेड लाइट मिलती है और फिर से ये इनएक्टिव फॉर्म में चेंज होती है और ये साइकिल चलता रहता है। तो पीआर फॉर्म क्या करता है? पर्टिकुलर वेवलेंथ, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, पीरियोडिसिटी देखिए फोटो पीरियोडिज्म पढ़ रहे हैं तो पीरियोडिसिटी को सेंस कौन करने का काम करता है? फाइटोक्रोम करता है, ठीक है। और इसके बाद जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो ये सब कुछ सिग्नलिंग चलती है जिसके थ्रू ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये तो आपको फाइटोक्रोम के बारे में पता था। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है कि फाइटोक्रोम एक्ट एज प्राइमरी फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है, फॉर फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस। अब फोटो पीरियोडिक मींस की फोटो पीरियोडिज्म होने के लिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर, अब देखिए आप समझिए कि लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट में एक पीरियड को सेंस किया जा रहा है, ठीक है, डे के पीरियड को या सपोज नाइट के पीरियड को सेंस किया जा रहा है कि कितने घंटे की नाइट, कितने घंटे का रात, डे, उस पीरियड को सेंस किया जा रहा है। तो उस पीरियड को सेंस करने के लिए जो प्राइमरी फोटो रिसेप्टर्स है वो फाइटोक्रोम है, ठीक है। इसके साथ साथ क्रिप्टोक्रोम भी होता है, हमने आपको क्रिप्टोक्रोम वाले लेक्चर में बताया था फ्लावरिंग में क्राई 1 और क्राई 2 का क्या रोल है, ठीक। तो फाइटोक्रोम पर ही लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं। फाइटोक्रोम क्या कर रहा है? प्राइमरी फोटो रिसेप्टर है, फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस मींस की फोटो पीरियोडिक, जिसकी वजह से फोटो पीरियोडिक मींस की स्टिमुलस क्रिएट हो। अब वो स्टिमुलस क्या होता है? अभी एफटी प्रोटीन होता है। एफटी प्रोटीन एक स्टिमुलस होता है फोटो पीरियोडिज्म के लिए। जब ये एफटी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है तो फ्लावरिंग होने लगती है, ठीक है, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं, अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक। तो फाइटोक्रोम एक प्राइमरी फोटो रिसेप्टर है जो कि लाइट को परसीव करेगा, और ये तो लाइट को, कौन सी लाइट को परसीव करता है? रेड और फार रेड लाइट को परसीव करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं। तो फाइटोक्रोम प्राइमरी फोटो रिसेप्टर्स है जो कि लाइट को परसीव करके फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस को एक्टिवेट कर देता है। मींस की फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस क्या होती है? कुछ एफटी प्रोटीन्स होते हैं जिनको स्टिमुलेट करता है। फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय लीव्स। अब क्या होता है कि फाइटोक्रोम लाइट को परसीव करेगा और जो लीव्स होती है, प्लांट की लीव्स होती है, वहां पे ये एफटी, मान लीजिए, ये स्टिमुलस पाया जाता है और ये स्टिमुलस उस लाइट को उसकी वजह से ये एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है, कौन? फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस, तो फिर क्या होता है? फ्लावरिंग होती है। इन फोटो पीरियोडिज्म लीफ ट्रांसमिट सिग्नल वाया फ्लोएम टू सैम। अब क्या होता है कि फाइटोक्रोम परसीव हुआ, एफटी एक्टिवेट हुआ, ये जो एफटी है, अब जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं कि आपने ये शूट पढ़ा होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम ऐसे होता है, यहाँ पे ये लीफ होती है। फाइटोक्रोम ने लाइट को परसीव किया, ये एफटी है। एफटी क्या हुआ? एक्टिव हुआ। एफटी एक्टिव होके ये फ्लोएम के थ्रू यहाँ पे एपिकल, शूट एपिकल मेरिस्टेम में गया। फ्लावरिंग कहाँ होती? फ्लावरिंग हमेशा एपेक्स पे होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में। और फ्लावरिंग के लिए शूट एपिकल मेरिस्टेम में ही कुछ ऐसे बहुत सारे जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होते हैं जहां पे फिर जो वेजिटेटिव स्टेट से रिप्रोडक्टिव स्टेज में लाता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम में कुछ ऐसे जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे चेंजेस होते हैं जब
प्लांट क्या होता है, वेजिटेटिव स्टेट से रिप्रोडक्टिव स्टेट में आता है और फ्लावरिंग करता है। तो एफटी प्रोटीन एक्टिवेट कौन करता है, फाइटोक्रोम। एफटी प्रोटीन एक्टिवेट होकर फ्लोएम के थ्रू एपेक्स में जाती है और एपेक्स में जाके फिर वहां पे फ्लावरिंग का ट्रांजिशन कराती है। मींस कि जो वेजिटेटिव फेज है वो किसमें चेंज हो जाए, मींस की फ्लावरिंग वाले फेज में चली जाए, क्योंकि सेम प्लांट में पहले वेजिटेटिव था, कोई फ्लावरिंग नहीं होती थी, नहीं तो जब जर्मिनेशन हो रहा तभी से फ्लावर निकलने लगते। तो जब तक वेजिटेटिव फेज चल रही वहां पे किसी ने कुछ जीन को रोक के रखा गया होगा कि वहां पे फ्लावरिंग ना हो, और जैसे ही वो अपने एक पर्टिकुलर फिक्स उसमें पहुंचती है, ग्रोथ में पहुंचता है, तो फिर फ्लावरिंग होने लगती है। तो उस फ्लावरिंग के लिए वहां पे कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि शूट एपेक्स पर फ्लावरिंग कराते हैं। उसमें से एक क्या है कि फाइटोक्रोम एफटी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और ये एफटी प्रोटीन फ्लोएम के थ्रू शूट एपेक्स पे जाती है और यहां पे ट्रांजिशन कराती है वेजिटेटिव स्टेट से फ्लावरिंग स्टेट का। तो इसको कहा जाता है फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। अब इसको फोटो पीरियोडिक इंडक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि अगर लाइट नहीं पड़ती तो फाइटोक्रोम नहीं एक्टिव होते, फाइटोक्रोम एक्टिव नहीं होते तो एफटी एक्टिव नहीं होता, एक्टिव नहीं होता तो ये शूट एपेक्स पे जाता नहीं। तो इसलिए यहां पे क्या है, फोटो पीरियोडिक इंडक्शन इसको कहा गया, क्योंकि फोटो लाइट की वजह से ही ये फ्लावरिंग का इंडक्शन हुआ है, तो इसको कहा जाता है फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। ठीक है। अब इसको, अब जैसे कि ये हमने बताया कि लीफ में वो स्टिमुलस पाया जाता है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो फोटो पीरियोडिक का सिग्नल है वो परसीव होता है लीफ से। इसको करने के लिए क्या किया गया, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर तो सब्सटेंस विच स्टिमुलेट फ्लावरिंग साइट ऑफ मींस की अब फ्लावरिंग के लिए फ्लोरिजन, ठीक है, फ्लोरिजन पहले इनिशियली जब काम किया जा रहा था तो इसको फ्लोरिजन नाम रखा गया था। फिर बाद में पता चला कि ये फ्लोरिजन ही एफटी प्रोटीन है, ठीक है, एफटी प्रोटीन है। तो ये कहा गया कि भाई प्लांट में कोई ऐसी जगह है जहां पे लीफ से ट्रांसमिशन होता है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस का, ठीक है, उस फोटो पीरियोडिक सिग्नल का या स्टिमुलस का। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्लांट लिया गया, ठीक है। प्लांट में क्या देखा गया कि ये इंड्यूस्ड फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा था, मतलब यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है। जब ये फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है तो इसकी एक लीफ को देखिए, यहाँ पे आप लीफ के कलर से समझ पा रहे होंगे कि इस लीफ को यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया गया, ठीक है, ग्राफ्ट किया गया। और जब ग्राफ्ट कर दिया गया तो, और ये फ्लावर क्या था, नॉन इंड्यूस्ड प्लांट, मतलब कि इस प्लांट में तो फ्लावरिंग का इंडक्शन किया गया था, तो इंडक्शन होने के बाद ये फ्लावरिंग करेगा, फ्लावरिंग करने के बाद इसकी लीफ को उठा के यहां पे रख दिया गया। ये प्लांट कैसा था, नॉन इंड्यूस्ड प्लांट, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जब इसमें ये लीफ की ग्राफ्टिंग की गई तो क्या देखा गया कि ये फ्लावरिंग कर रहा था, मींस की ये फ्लावरिंग हो रही थी। तो इसका मतलब कि नॉन इंड्यूस्ड प्लांट, इसमें फ्लावरिंग तो इंड्यूस नहीं कराएगी, लेकिन इस प्लांट की सिर्फ लीफ को उठा के यहां पे रख दिया गया तो फ्लावरिंग हो रही है। तो इससे क्या समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, यहां पे ये लीफ में वो सिग्नल होता है जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट नॉन इंड्यूस्ड प्लांट लीफ लिया गया और इसको इसमें डाला गया, तो क्या देखा गया कि प्लांट रिमेन वेजिटेटिव, ठीक है, रिमेन कैसा रहा, वेजिटेटिव रहा। दूसरे केस में अगर इस प्लांट को, जब इसमें ये लीफ नहीं ग्राफ्ट की गई है, इस प्लांट की लीफ को यहां पे डाला गया ये कंफर्म करने के लिए कि नॉन इंड्यूस्ड है कि नहीं, तो यहां भी क्या हो रहा था कि नॉन इंड्यूस्ड प्लांट की लीफ को लिया गया और नॉन इंड्यूस्ड प्लांट में डाला गया तो कोई फ्लावरिंग नहीं। समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, एक प्लांट इंड्यूस लिया गया जो कि फ्लावरिंग का इंडक्शन कर रहा है, उससे पहले इस प्लांट की लीफ को इसमें ट्रांसप्लांट किया गया, मींस ग्राफ्ट किया गया। जब इसमें ग्राफ्ट किया गया तो क्या देखा गया कि इसमें वेजिटेटिव स्टेट में ही रहा, मींस कि ये नॉन इंड्यूस्ड प्लांट है। फिर इसके बाद एक नॉन इंड्यूस्ड प्लांट की लीफ को इसमें रखा गया, तो भी मतलब हर तरह से ये कोशिश की गई कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, कि वो लीफ ही वजह है कि नहीं वजह है। तो यहां पे फिर एक नॉन इंड्यूस्ड प्लांट की लीफ को एक नॉन इंड्यूस्ड प्लांट में रखा गया तो भी फ्लावरिंग नहीं हुई। फिर इस नॉन इंड्यूस्ड प्लांट से इसमें रखा गया तो भी फ्लावरिंग नहीं हुई। लेकिन
फिर इस इंड्यूस्ड प्लांट से इस लीफ को उठा के इस नॉन इंड्यूस्ड प्लांट में रखा गया तो फ्लावरिंग हो गई। तो जिससे ये पता चला कि जो वो सिग्नल है फोटोपीरियोडिज्म वो कहां मतलब कहां रिसीव करता है, मतलब कहां पे एक्टिवेट होता है, लीफ में, और लीफ में एक्टिवेट होके फ्लोएम के थ्रू वो एपिकल एपेक्स में जाता है, ठीक है, और एपेक्स में जाके फ्लावरिंग कर देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, और वो उसका नाम पहले फ्लोरिजन रखा गया, बाद में पता चला कि यही फ्लोरिजन एफटी प्रोटीन है। ठीक, द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय ग्राफ्टिंग अ लीफ फ्रॉम फोटो इंड्यूस्ड टू नॉन इंड्यूस्ड प्लांट, कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग बाय फोटो पीरियड रिक्वायर ट्रांसमिसिबल सिग्नल। मतलब कि क्या हो रहा है कि फ्लावरिंग के लिए एक ट्रांसमिसिबल सिग्नल होता है, जो कि लीफ से ट्रांसमिशन कहां होता है, शूट एपेक्स में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि फाइटोक्रोम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अब ऐसे केस में हम लोग अब फ्लावरिंग के लिए कैसे फाइटोक्रोम रोल प्ले करता है, अब हम लोग ये देखते हैं। ये तो हमने बताया कि फाइटोक्रोम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फ्लावरिंग के लिए। अब देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग के लिए जब हम आपको फाइटोक्रोम बता रहे थे तो हमने वहां पे आपको ये डायग्राम भी दिखाया था, और वहां पे हमने बताया था कि देखिए किस तरीके से जो पीएफआर फॉर्म है, पीएफआर फॉर्म, ये पीएफआर फॉर्म प्रमोट करता है फ्लावरिंग किसमें, लॉन्ग डे प्लांट में, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म किसमें प्रमोट कर रहा है, फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट में, और इसके बाद शॉर्ट डे प्लांट में पीएफआर सप्रेस करता है फ्लावरिंग का। अगर हम पीआर फॉर्म की बात करें तो पीआर फॉर्म लॉन्ग डे प्लांट में सप्रेस करता है और शॉर्ट डे प्लांट में प्रमोट करता है। अब ये कैसे करता है, अब ये कैसे करता है, हम लोग यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि सपोज फाइटोक्रोम, आपको पता है कि दो फॉर्म में रह पाते हैं, फाइटोक्रोम दो फॉर्म में रह पाते हैं, है ना, पीआर फॉर्म और पीएफआर फॉर्म में। जब रेड लाइट को परसीव करते हैं तो पीएफआर में चेंज होते हैं, और जब ये फार रेड लाइट को परसीव करते हैं तो पीआर फॉर्म में रहते हैं। और क्योंकि पीएफआर फॉर्म डे टाइम में बनता है, और ये क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म होता है जो कि आगे के प्रोसेस कराता है। अब लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट के केस में, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट में पीआर फॉर्म, शॉर्ट डे प्लांट में पीआर फॉर्म फ्लावरिंग को प्रमोट करा रहा है, और लॉन्ग डे प्लांट में पीएफआर फॉर्म करा रहा है। तो अब ये कैसे कराता है, अब जैसे यहाँ पे लॉन्ग डे का एग्जांपल दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता है कि फाइटोक्रोम किस फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं, पीआर फॉर्म में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्या दिखा रहा है, ये डे टाइम दिखा रहा है। ठीक है, ये लाइट का पीरियड है और ये डार्क का पीरियड है। और देखिए यहाँ पे क्रिटिकल डार्क पीरियड लिखा हुआ, क्रिटिकल डार्क पीरियड। तो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लाइट से ज्यादा नाइट को मेजर करता है, तो अब ये कैसे, क्या चीजें इसमें होती हैं। नाइट के टाइम में जैसे ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है तो अब पीआर है। ठीक है, पीआर किस में चेंज हो रहा है, पीआर चेंज हो रहा है पीएफआर में। ठीक है, पीएफआर में चेंज हुआ, ठीक, चेंज हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर इसके बाद यहां पे फिर से जैसे ही पीएफआर, फिर नाइट आ गई, नाइट आने पे ये किस में चेंज हो रहा है, पीआर में चेंज हो गया। तो जब मॉर्निंग हुई, ठीक, अब ये क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट है, जब मॉर्निंग हुआ तो यहां पे बहुत सारा का सारा पीएफआर किस में चेंज हो चुका, क्योंकि लॉन्ग नाइट है। ठीक है, लॉन्ग नाइट है, लॉन्ग नाइट होने की वजह से जितना पीएफआर था सब वो पीआर फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक, तो एक तरीके से पीएफआर फॉर्म का एक्यूमुलेशन हमें नहीं मिला, मींस की सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीएफआर हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीएफआर मिलना चाहिए फ्लावरिंग के लिए। ठीक, लेकिन इस केस में क्या होता है कि हमें वो सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं मिला है, तो इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, वेजिटेटिव स्टेट है। अब इसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि पीआर से पहले तो बहुत सारा पीएफआर मिला। ठीक है, पीआर से बहुत सारा पीएफआर मिला। ठीक है, और मिलने के बाद क्योंकि नाइट क्या है, शॉर्ट है, तो पूरा का पूरा पीएफआर पीआर में नहीं चेंज हो पाया। ठीक है, पूरा का पूरा पीएफआर पीआर में नहीं चेंज हो पाया, और जब मॉर्निंग हुई तो हमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीएफआर मिल रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग, क्योंकि लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पीएफआर। तो होता क्या है, लंबा हमें मिल रहा है
डे टाइम। तो लॉन्ग डे मिलने की वजह से एक तो पीएफआर बन भी ज्यादा रहा, और नाइट कैसी है, शॉर्ट है। नाइट शॉर्ट होने की वजह से पूरा पीएफआर, क्योंकि नाइट में तो पीएफआर पीआर फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन क्योंकि पीएफआर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ है तो पूरा पीआर में चेंज नहीं हो पा रहा है। जब सुबह हुई तो हमें सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीएफआर मिल रहा है, जिसकी वजह से मॉर्निंग मतलब कि डे टाइम में फ्लावरिंग हो रही, मींस कि इसको लंबा फोटो पीरियड मिला। यहां पे क्या हो रहा है कि ये पीआर से पीएफआर में चेंज हुआ, ठीक है। मान लीजिए यहां पे डे अभी शॉर्ट ही है, मतलब कम समय का मिला, फिर नाइट हुई, फिर से क्या हुआ कि यहां पे पीआर में चेंज होने लगा, ठीक है, पीएफआर पीआर में चेंज होने लगा, फिर से डे ब्रेक हुआ, लाइट का ब्रेक, तो फिर से क्या हुआ, पीएफआर में चेंज हुआ। जब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, फिर भी हमें मॉर्निंग के टाइम में एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीएफआर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग हो रही। तो मींस कि लॉन्ग डे प्लांट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या कर रहा है, लॉन्ग डे प्लांट में पीएफआर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, एक्यूमुलेटेड पीएफआर फॉर्म होना चाहिए। अब लॉन्ग डे प्लांट में जिस भी कंडीशन में हमें मॉर्निंग के टाइम में एक्यूमुलेटेड पीएफआर या सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीएफआर मिलेगा, उस केस में लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। तो ऐसे होता है, फाइटोक्रोम रोल प्ले करता है। और इसको आप क्रिटिकल डे लेंथ से भी उसी कंटेक्स्ट में उसको समझ सकते हैं, जस्ट चाहे आप लाइट बात करें या डार्क बात करें, क्योंकि डार्क भी तो रिस्पॉन्सिबल है डार्क की वजह से, इसीलिए तो क्रिटिकल डे लेंथ और क्रिटिकल नाइट लेंथ दोनों को रखा गया, क्योंकि एक फाइटोक्रोम एक फोटो इंटर कन्वर्टेबल मॉलिक्यूल है। नाइट में वो पीआर फॉर्म में रहता है, लाइट में वो पीएफआर फॉर्म में रहता है। तो चाहे नाइट के रिस्पेक्ट में देखिए चाहे डार्क के रिस्पेक्ट में देखिए, दोनों के रिस्पेक्ट में हमें चीजें वैसी ही मिलेंगी, सेम, ठीक। एक बार और फिर से रिपीट, ये क्या है, ये है लाइट का टाइम, ये है डार्क पीरियड। अब यहां पे हम लोग लॉन्ग डे प्लांट की बात कर रहे हैं। लॉन्ग डे प्लांट में क्या चाहिए, लॉन्गर फोटो पीरियड चाहिए, जो या तो आपको ये क्रिटिकल डार्क पीरियड से लेस नाइट हो, डार्कनेस हो। तो यहां पे डार्कनेस क्या मिल रही, डार्कनेस ज्यादा मिल रही है, आप देख रहे हैं डार्कनेस ज्यादा मिल रही है, तो लॉन्ग डे प्लांट तो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, वैसे भी आपको समझ में आ रहा है। या फिर जो क्रिटिकल डे लेंथ है उससे ज्यादा मिले, तो यहाँ पे क्रिटिकल डे लेंथ की, क्योंकि यहाँ पे फोटो पीरियड हमें क्या मिल रहा है, शॉर्टर टाइम का मिल रहा है। अब इसको हम लोग फाइटोक्रोम के कंटेक्स्ट में अगर समझें, तो सपोज कि ये क्या है, जैसे आपको पता है फाइटोक्रोम किस फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, पीआर फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। पीआर फॉर्म में सिंथेसाइज करके वो क्या करता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, पीएफआर फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए डे टाइम चल रहा है, डे टाइम में फाइटोक्रोम जो पीआर फॉर्म है वो पीएफआर फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है, पीएफआर फॉर्म में चेंज हो रहा है। अब इसके बाद नाइट टाइम आया, तो नाइट टाइम में क्या होगा, पीएफआर पीआर फॉर्म में चेंज होगा, क्योंकि नाइट बहुत लंबी है। यहां पे नाइट लंबी होने की वजह से पूरा का पूरा पीएफआर पीआर में चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, नो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीएफआर एक्यूमुलेटेड, ठीक है, कोई हमें पीएफआर मॉर्निंग में एक्यूमुलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि ऐसे केस में इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि यहाँ पे मींस फ्लावरिंग नहीं होगी लॉन्ग डे प्लांट में। अब इसके बाद दूसरे केस में क्या देखा गया कि यहाँ पे हमें जो क्रिटिकल नाइट लेंथ है उससे लेस हमें डार्क पीरियड मिल रहा है। ये क्रिटिकल डार्क पीरियड दिया गया है, इससे लेस मिल रहा है, ठीक है, इससे हमें लेस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्लावर होनी चाहिए। अब कैसे कि अब भाई ये पीआर फॉर्म डे टाइम में पीएफआर में बन रहा है, एक तो डे टाइम बहुत लंबा है, बहुत सारा पीआर पीएफआर में बन गया, एक्यूमुलेट हो गया। इसके बाद नाइट शॉर्ट है, नाइट शॉर्ट होने की वजह से पूरा का पूरा पीएफआर पीआर में चेंज नहीं हो पाएगा। तो जब मॉर्निंग होगी तो हमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीएफआर मिलेगा, ठीक है, और इससे क्या हो जाएगी फ्लावरिंग, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे प्लांट में पीएफआर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। इसके बाद अब हम लोग इस वाले केस में देखें, इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पे फाइटोक्रोम पीआर फॉर्म में था, लाइट पड़ी तो ये पीएफआर में चेंज हुआ, चेंज होने के बाद फिर से फर्दर ये पीआर में चेंज होने लगा, फिर यहाँ पे पीएफआर में चेंज होने लगा, फिर पीआर में चेंज हुआ। तो इसका और इसका मिला के जो कन्वर्जन हुआ था पीआर से पीएफआर में, तो हमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीएफआर मिल गया था, ठीक। तो इसलिए यहाँ भी फ्लावरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये 0 to 24 आवर्स में पीरियड्स दिखाए गए कि कितने कितने पीरियड्स पे क्या चीजें हमें मिल रही हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है,
यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट में, अब शॉर्ट डे प्लांट को हम लोग फाइटोक्रोम के कंटेक्स्ट में कैसे समझेंगे, ठीक। तो जैसे कि फाइटोक्रोम हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि पीआर फॉर्म, शॉर्ट डे प्लांट में पीआर फॉर्म फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। शॉर्ट डे प्लांट में पीआर फॉर्म फ्लावरिंग को प्रमोट करता है और पीएफआर फॉर्म इनहिबिट करता है फ्लावरिंग को। तो अब भाई जब हमें मॉर्निंग मतलब एक्यूमुलेटेड पीआर फॉर्म मिलेगा तो मींस फ्लावरिंग प्रमोट होगी। तो अब जैसे कि सपोज ये डे टाइम है, एक तो डे टाइम छोटा है, क्योंकि क्यों शॉर्टर पीरियड चाहिए इसको, डे टाइम छोटा है मींस की शॉर्टर फोटो पीरियड है। पीआर से ये पीएफआर में चेंज हुआ, पीआर से ये पीएफआर में चेंज हुआ, चेंज होने के बाद फिर ये फर्दर किस में चेंज हो रहा है, पीआर में चेंज हो रहा है। तो एक तो डे टाइम छोटा होने की वजह से पीआर पीएफआर में कम बना, कम बनने के बाद लॉन्गर डे टाइम, तो क्या हुआ, सॉरी लॉन्गर नाइट भी मिल रही है। लॉन्गर नाइट मिलने की वजह से जितना भी बना था पीएफआर सारा का सारा चेंज हो गया पीआर फॉर्म में। जब सुबह मॉर्निंग के टाइम में क्या हुआ, पीआर फॉर्म का एक्यूमुलेशन हमें मिल गया, क्योंकि पीआर फॉर्म ज्यादा से ज्यादा बन रहा था तो फ्लावरिंग हो जाएगी। इस केस में क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये पीआर फॉर्म से बहुत सारा पीएफआर बनने के बाद नाइट छोटी है तो फिर सुबह के टाइम में कुछ ना कुछ पीएफआर बचा रहेगा, और जब पीएफआर बचा रहेगा तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए तो पीआर का सब्सटेंशियल अमाउंट चाहिए। फिर यहां पे देखिए, यहां भी क्या है कि सेम वही कंडीशन है कि यहां पे एक पीएफआर बना, ठीक है, पीएफआर बना और बनने के बाद पूरा का पूरा इसमें पीएफआर में चेंज हुआ, ठीक, फिर ये पीआर में चेंज हुआ, ठीक है, पीएफआर में चेंज हुआ। तो अल्टीमेटली मॉर्निंग के टाइम में हमें यहां भी क्या होगा कि पीएफआर फॉर्म मिलेगा, क्योंकि और एक तो यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट में एक और इंपॉर्टेंट चीज की लाइट ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लाइट ब्रेक भी हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे हमें फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो इस तरह से फाइटोक्रोम रोल प्ले करते हैं, ठीक। ये एक समझाने का मतलब तरीका है, मतलब किस तरह से आप समझ सकते हैं कि फाइटोक्रोम किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि फाइटोक्रोम के केस में फ्लावरिंग जो होती है, पीएफआर फॉर्म लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कराता है और पीआर फॉर्म शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कराता है। और इनहिबिट कौन करेगा, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट कौन करेगा, पीआर फॉर्म, ठीक है, और शॉर्ट डे प्लांट में कौन इनहिबिट करेगा, पीएफआर फॉर्म। अब इसके बाद तो क्योंकि हमें पता है कि फाइटोक्रोम से हमें रेड और फार रेड लाइट मिलती है, तो उसी के कंटेक्स्ट में हम आपको यहाँ पे और एक एक्सपेरिमेंट है। तो जैसे आप ये देख ही रहे हैं कि दो फॉर्म में होता है। अब इसके बाद यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से ये देखिए क्रिटिकल नाइट लेंथ, अब जितने भी आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है, नाइट लेंथ के क्रिटिकल नाइट लेंथ दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये बोल दिया गया कि बेसिकली जो प्लांट है वो लाइट का टाइम या लाइट का फोटो पीरियड भी मेजर करते हैं यूज करके नाइट टाइम को, ठीक है, नाइट टाइम को, क्योंकि हम लोग 24 आवर्स की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा 24 आवर्स का साइकिल दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है। अब इसके बाद ये क्या है, ये क्रिटिकल नाइट लेंथ है, ये क्रिटिकल, ये जो आपको दिख रहा है क्रिटिकल नाइट लेंथ। अब आपको पता है कि क्रिटिकल नाइट लेंथ से अगर नीचे होगा तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करेंगे, और क्रिटिकल नाइट लेंथ से ऊपर होगा तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। फिर दूसरी बात कि अब हम लोग को यहाँ पे फाइटोक्रोम के अकॉर्डिंग देखना है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये शॉर्ट डे प्लांट ऊपर दिए हुए, लॉन्ग डे प्लांट दिए हुए। अब यहाँ पे देखिए क्रिटिकल जो नाइट लेंथ है उससे हमें क्या मिल रहा है, नीचे डार्कनेस मिल रहा है, ठीक है, उससे बिलो डार्कनेस मिल रहा है। तो किसमें फ्लावरिंग होगी, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। क्रिटिकल नाइट लेंथ से अबव हमें लाइट मिल रही है, ठीक है, तो हम किसमें फ्लावरिंग होगी, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। फिर इसके बाद क्या है कि ये कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे एक तरीके से शॉर्ट डे वाली कंडीशन है, लेकिन शॉर्ट डे वाली कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे नाइट ब्रेक किया गया है रेड लाइट से, ठीक है। अब रेड लाइट, जब रेड लाइट पड़ेगी तो रेड लाइट में पीआर फॉर्म किसमें चेंज होगा, पीएफआर फॉर्म में चेंज होगा, और जब पीएफआर फॉर्म में चेंज होगा तो फिर हमने क्या बोला कि एक तो यहां पे पीएफआर फॉर्म बना और इसके बाद फिर नाइट हुई तो यहां पे भी पीएफआर फॉर्म बना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हमें पीएफआर मिलेगा, ठीक। और जब पीएफआर मिलता है तो उस फॉर्म में क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर करते हैं, तो यहां पे फ्लावरिंग हो गई, ठीक है। अब इसके बाद फिर अब हम लोग इसको, और हमें देखना ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे देखना है ना। अब इसके बाद हम लोग को
यहाँ पे नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस भी सिमिलर केस है इसी की तरह, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, बीच में पहले तो रेड लाइट पड़ी फिर फार रेड लाइट पड़ी, जैसा हम लोगों ने सीड जर्मिनेशन वाला पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, सेम वैसा ही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यहाँ पे फ्लावरिंग के कंटेक्स्ट में बताया गया। अब फार रेड लाइट पड़ रही, तो फार रेड लाइट में तो पीएफआर चेंज हो जाएगा पीआर में, और लॉन्ग डे वाले प्लांट को क्या चाहिए, लॉन्ग डे वाले प्लांट को रेड लाइट चाहिए, पीएफआर फॉर्म चाहिए, तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हमें पीएफआर फॉर्म नहीं मिलेगा। जब पीएफआर फॉर्म नहीं मिलेगा तो पीआर फॉर्म मिलेगा, और जब पीआर फॉर्म मिलेगा तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेंगे। फिर इसके बाद फिर लास्ट सीक्वेंस क्या पड़ा, मींस की जो लास्ट ट्रीटमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसा हमने फाइटोक्रोम में बताया था कि लास्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रोल ऑफ फाइटोक्रोम, कि फाइटोक्रोम कैसे फंक्शन कर रहा है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि आर रेड लाइट पड़ी, फिर फार रेड लाइट पड़ी, फिर रेड लाइट पड़ी। अब रेड लाइट पड़ी तो हमें क्या मिला, पीएफआर मिला, तो पीएफआर क्या करता है, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कराता है। फिर इसके बाद यहाँ पे फार रेड लाइट पड़ी, फार रेड लाइट पड़ेगी तो क्या मिलेगा, पीआर फॉर्म मिलेगा, तो वो किसको प्रमोट कराता है, शॉर्ट डे प्लांट को फ्लावरिंग। तो इस तरीके से लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को देखा गया है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब कैसे, जैसे आपको पता है ना समर्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, समर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लावरिंग के लिए। अब मान लीजिए कि ये लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट में ड्यूरिंग स्प्रिंग, लॉन्ग डे प्लांट है ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर, जब स्प्रिंग और समर होगा तो क्या होगा, और नाइट्स आर शॉर्ट, क्योंकि समर्स में क्या होती है, नाइट्स शॉर्ट होते हैं, डेज लॉन्ग होते हैं। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये पीएफआर का कॉन्सेंट्रेशन है और ये नाइट का टाइम है। अब देखिए पीएफआर यहां पे डे टाइम, मतलब कि पीएफआर का कॉन्सेंट्रेशन ये एक आपको क्या दिख रहा है, मींस की एक थ्रेशोल्ड लेवल है, मींस की पीएफआर का एक थ्रेशोल्ड लेवल है। अगर पीएफआर के थ्रेशोल्ड लेवल से, मींस की जैसे हम बार बार बोले ना, एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ पीआर और पीएफआर इज रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट, तो इसका मतलब वो सब्सटेंशियल अमाउंट मींस की एक थ्रेशोल्ड लेवल बनाया गया कि इतना कॉन्सेंट्रेशन अगर पीएफआर का होगा तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी, और अगर इतना पीआर का होगा तो शॉर्ट डे में फ्लावरिंग होगी। तो यहाँ पे इसी ग्राफ से यहाँ पे समझाया गया है, यहाँ पे क्या देखा गया कि ये एक थ्रेशोल्ड लेवल है कि पीएफआर का ये लेवल है। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे गया और ये नाइट के टाइम में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, और जब सुबह के टाइम में देखा तो यहां पे क्या हो रहा है कि पीआर फॉर्म, जो पीएफआर फॉर्म है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, मींस कि ये थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे नहीं गया है, ठीक है, एक्यूमुलेशन हो गया, मींस कि पीएफआर का क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। और जब पीएफआर का एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। तो जब समर्स और मींस स्प्रिंग्स होते हैं तो क्योंकि नाइट्स शॉर्ट होते हैं, डेज लंबे होते हैं, जब डेज लंबे होंगे तो पीएफआर ज्यादा बनेगा, जब पीएफआर ज्यादा बनेगा तो फिर मॉर्निंग के टाइम में हमें, मतलब कि जब तो पीएफआर का एक सब्सटेंशियल अमाउंट हमें एक्यूमुलेटेड फॉर्म मिलेगा। तो ड्यूरिंग द समर नाइट्स आर शॉर्ट, सो पीएफआर विल एक्यूमुलेटेड, सो पीएफआर प्रमोट द फ्लावरिंग ड्यूरिंग द समर। तो इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट में समर्स में मींस फ्लावरिंग होती है। सेम प्लांट, अगर इन्हीं प्लांट, ये प्लांट विंटर्स में क्यों नहीं फ्लावर कर पाते हैं, सेम प्लांट्स होते हैं लेकिन विंटर्स में फ्लावरिंग नहीं करते हैं, विंटर्स में शॉर्ट डे कंडीशन होती है, नाइट्स लंबे होते हैं ड्यूरिंग। अब यहां पे क्या हुआ कि जब फिर ये पीआर पीएफआर में चेंज, मींस की पीएफआर का एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। अब क्या रहा है, एक थ्रेशोल्ड लेवल है उससे पीएफआर ड्रॉप कर गया, यहाँ पे पीएफआर क्या कर गया, कंसंट्रेशन ड्रॉप कर गया, मींस की एक थ्रेशोल्ड लेवल से भी पीएफआर नाइट के टाइम में कम होते जा रहा है, और कम हो जा रहा है तो मॉर्निंग में एक्यूमुलेट नहीं होगा। जब एक्यूमुलेट नहीं, क्योंकि नाइट लंबी है और पूरा का पूरा जो पीएफआर था वो पीआर में चेंज हो चुका है, तो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पीएफआर हमें मॉर्निंग में मिलेगा ही नहीं, नाइट के टाइम में पूरा का पूरा पीआर में चेंज हो गया। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, विंटर्स में लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द विंटर्स नाइट आर लॉन्गर, सो पीएफआर फॉल्स बिलो थ्रेशोल्ड लेवल, सो द फ्लावरिंग इज इनहिबिटेड। समझ में आया कि लॉन्ग डे प्लांट समर्स में ब्लूम करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं समर्स और स्प्रिंग्स में, लेकिन विंटर्स में फ्लावरिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका रीजन है पीएफआर, क्योंकि समर्स में पीएफआर एक सब्सटेंशियल अमाउंट में एक्यूमुलेट रहता है जिसकी वजह से फ्लावरिंग होती है। विंटर्स में वो पीएफआर पूरा का पूरा पीआर में चेंज हो जाता है, कोई सब्सटेंशियल अमाउंट पीएफआर का नहीं एक्यूमुलेट होता है, एक अपने थ्रेशोल्ड लेवल से ड्रॉप कर जाता है पीएफआर का कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से विंटर्स में सेम प्लांट फ्लावरिंग नहीं करते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट में आपको पता है कि
पीआर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, पीआर रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग करने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग तो पीएफआर के उससे ही समझ लेंगे, इसलिए पीएफआर के फॉर्म से समझ लेंगे, क्योंकि पीएफआर अगर ज्यादा है तो मतलब पीआर कम होगा, अगर पीएफआर कम है तो मतलब पीआर ज्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ लेंगे। अब जैसे ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर, स्प्रिंग और समर्स में क्या होता है, नाइट शॉर्ट होती है, नाइट शॉर्ट होती है, तो शॉर्ट डे प्लांट तो विंटर्स में फ्लावरिंग करते हैं। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि क्या हो रहा है, ड्यूरिंग समर नाइट्स आर शॉर्ट, सो पीएफआर विल एक्यूमुलेटेड। अब पीएफआर एक्यूमुलेट हो गया, ठीक, समर्स में पीएफआर एक्यूमुलेट कर गया, और जब पीएफआर एक्यूमुलेट करेगा तो क्या शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेंगे, नहीं, क्योंकि किसकी एक्यूमुलेशन होनी चाहिए, पीआर की एक्यूमुलेशन होनी चाहिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि समर्स पीआर बहुत सारा पीएफआर में बन गया, और नाइट शॉर्ट है, तो पूरा का पूरा पीएफआर पीआर में चेंज भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि पीएफआर बहुत ज्यादा बच गया, और जब पीएफआर बचेगा तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग इनिबिट, मींस की पीएफआर क्या करता है, इनिबिट करता है फ्लावरिंग, किसमें, समर्स में, कहां पे, शॉर्ट डे प्लांट में। अब इसके बाद विंटर्स जब होते हैं तो विंटर्स में क्या होगा कि विंटर्स में लॉन्ग नाइट होती, तो पीएफआर में दिन में बना, क्योंकि डे टाइम क्या होता है, शॉर्ट होता है, डे टाइम शॉर्ट होता है, फिर ये पूरा का पूरा पीएफआर जो है वो पीआर में चेंज हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा कि ये ड्रॉप कर जाएगा, पीएफआर का कॉन्सेंट्रेशन अपने थ्रेशोल्ड लेवल से ड्रॉप कर जाएगा, और जब ड्रॉप करेगा तो इसका मतलब पीआर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, और जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि फ्लावरिंग हो जाएगी शॉर्ट डे प्लांट में। तो शॉर्ट डे प्लांट में विंटर्स में फ्लावरिंग होती है, स्प्रिंग और समर्स में फ्लावरिंग नहीं होती। लॉन्ग डे प्लांट में स्प्रिंग और समर्स में फ्लावरिंग होती है, विंटर्स में फ्लावरिंग नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट की बात करते हैं, तो डे न्यूट्रल में कोई कंटेक्स्ट नहीं होता है, फोटो पीरियड का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए, अब आप कहेंगे कि जब लाइट का फोटो पीरियड नहीं तो इसका मतलब क्या डे न्यूट्रल में फ्लावरिंग नहीं होती, फ्लावरिंग होती है, क्योंकि फ्लावरिंग का सिर्फ एक रीजन नहीं है, फ्लावरिंग के बहुत सारे रीजन हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो डे और नाइट पीरियड डज नॉट अफेक्ट फ्लावरिंग, दे आर इनसेंसिटिव टू डे लेंथ, इनके लिए डे लेंथ नाइट लेंथ कोई इसका सेंस नहीं है। फ्लावरिंग इन डीएनपी इज टिपिकली अंडर ऑटोनॉमस रेगुलेशन, क्योंकि जब लाइट मिल रही है तो एक्सटर्नल फैक्टर स्टिमुलेट कर रहा है ना फ्लावरिंग को, क्योंकि लाइट मिल रही है। यहां पे क्या हो रहा है कि डे न्यूट्रल प्लांट में ऑटोनॉमस रेगुलेशन होता है, उसके अंदर ही कुछ जीन होते हैं जिसकी वजह से फ्लावरिंग होते हैं। तो फ्लावरिंग के अभी पाथवेज बताएंगे, कई पाथवेज होते हैं, तो उसमें से फोटो पीरियोडिज्म भी एक पाथवे। तो लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट में तो फोटो पीरियोडिज्म की वजह से होता है, डे न्यूट्रल प्लांट में अदर मेथड्स हैं फ्लावरिंग के लिए। तो इंटरनल डेवलपमेंट कंट्रोल होता है, जैसे कि टोमेटो, कुकुम्बर्स, कॉटन, है ना, तो ये सब होता है। अब इसके बाद हम लोग ये शॉर्ट डे लॉन्ग डे में कुछ डिफरेंसेस हैं। एसडीपी फ्लावर्स अंडर शॉर्ट डे कंडीशन लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ, समझ रहे हैं। क्रिटिकल डे लेंथ से अगर हमें लेस फोटो पीरियड मिलेगा तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेंगे। एलडीपी फ्लावर व्हेन लॉन्ग डे कंडीशन मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ। फ्लावरिंग इज इनहिबिटेड इफ लॉन्ग डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड बाय फ्लैश ऑफ लाइट। अगर हमने शॉर्ट डे प्लांट में, ये आपको एकदम याद रखना है कि अगर हमने इंटरप्शन कर दिया है लॉन्ग नाइट को, भले ही कितनी लंबी नाइट हो, लेकिन हमने उसको इंटरप्ट कर दिया लाइट से, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेंगे। नो इनिबिशन बाय इंटरफेरेंस ऑफ डार्क पीरियड, और यहां पे कुछ नहीं है, डार्क पीरियड में कोई भी इंटरफेरेंस करिए, जैसे उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट देखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना, अगर उसको सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लाइट मिल रही है, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट लाइट की, बस लाइट मिलनी चाहिए, अगर उतनी लाइट मिल रही है तो वो फ्लावरिंग करेगा। Inhibition of flowering under day condition is not due to long photo period, due to short dark period। कि जब अगर हम शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो जो फ्लावरिंग की इनिबिशन शॉर्ट डे पीरियड में होती है, वो इस वजह से नहीं होती है कि उनको लॉन्ग फोटो पीरियड मिल रहा है, वो इस वजह से मिलती है क्योंकि उन्हें बहुत शॉर्ट डार्क पीरियड मिल रहा है, जो हमने इसीलिए हमने बताया क्रिटिकल नाइट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मतलब कह रहे हैं कि शॉर्ट डे प्लांट में शॉर्ट फोटो पीरियड मिल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से वो नहीं फ्लावरिंग कर रहा है, वो इसलिए फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे डार्क का पीरियड बहुत कम मिल रहा है, वो मेन रीजन है शॉर्ट डे प्लांट में। इनिबिशन ऑफ फ्लावरिंग अंडर शॉर्ट डे कंडीशन is inhibited by photo period are short but due to dark period are too long। तो अब
सेम बात यहाँ पे कि यहाँ पे कहा गया कि जो फोटो पीरियड का जो इनिबिशन, अगर हम लॉन्ग डे प्लांट की बात करें और वहां पे फ्लावरिंग इनिबिट होती है शॉर्ट डे कंडीशन में, शॉर्ट डे कंडीशन में इनिबिट होती है, तो उसकी वजह यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फोटो पीरियड नहीं है, उसकी वजह ये है कि जो नाइट का टाइम है वो बहुत लंबा है। ठीक है, नाइट का टाइम है वो बहुत लंबा है, तो इसीलिए जो नाइट या डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। प्लांट कैन फ्लावर इन कंटिन्यूअस डार्कनेस इफ फूड इज सप्लाइड। मतलब अब शॉर्ट डे प्लांट में अगर हम कोई लाइट का पीरियड ना भी दें, अगर शॉर्ट डे प्लांट में लाइट का पीरियड ना भी दें, कंटिन्यूअस डार्कनेस दे रहे हैं और उसको फूड सप्लाई, क्योंकि लाइट में तो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा ना, फोटोसिंथेसिस को एनर्जी मिलेगी, उसी एनर्जी को वो यूज करेगा। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट डे प्लांट में अगर हम बाहर से उसको कुछ फूड सप्लाई कर दें, क्योंकि डे टाइम में तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा, एनर्जी चाहिए फ्लावरिंग के लिए, तो वो एनर्जी कहां से लाएगा, वो तो डे ही से मिलेगी, फोटोसिंथेसिस डे से होगी। लेकिन अगर शॉर्ट डे प्लांट में हम कहीं से भी फूड सप्लाई करा देते हैं और कंटिन्यूअस डार्कनेस रखते हैं तो भी फ्लावर करेंगे। तो इसका मतलब डार्क का पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग के लिए, है ना। नो फ्लावरिंग कैन अकर सच इंडक्शन, और ऐसे केस में फ्लावरिंग लॉन्ग डे पीरियड में इंडक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसको तो डार्क ही डार्क मिल रहा है और इसको भी तो क्रिटिकल नाइट लेंथ से क्या चाहिए, मीन्स की नीचे चाहिए, तो फिर इसको फोटो पीरियड उतना मिल ही नहीं पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा इंडक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा इस केस में नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल प्लांट के, तो ये आप लोग अपने पढ़ लीजिएगा। कभी कभी किसी एग्जाम में अगर आप कभी ARS का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे इस तरह से पूछ लिया जाता है कौन सा शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट है या न्यूट्रल प्लांट है। CSIR में तो ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, फिल द ब्लैंक ABCD in the flowering statement with proper combination of M and OP। ठीक है, wherein M represent longer, N represent shorter, O represent prevent, P रिप्रेजेंट इंड्यूसिव। अब ये जो लेटर्स दिए गए हैं इनके मतलब बता दिए कि M का मतलब लॉन्गर है, और ये अब ये जो ABCD आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको इनके फिल कर देने हैं, यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे क्या होगा इनमें से। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर व्हेन नाइट लेंथ आर क्या हो जाएंगी, लॉन्गर। ठीक है, नाइट लेंथ आर लॉन्गर। देन क्रिटिकल डार्क पीरियड। ठीक है, क्रिटिकल डार्क पीरियड से अगर इसकी नाइट लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो शॉर्ट डे प्लांट करेंगे। इंटरप्शन ऑफ डार्क पीरियड बाय ब्रीफ लाइट ट्रीटमेंट, प्रिवेंट, है ना। अगर हमने इंटरप्शन कर दिया डार्क पीरियड का और किससे, लाइट से, तो ऐसे केस में शॉर्ट डे प्लांट में क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग प्रिवेंट हो जाएगी। तो प्रिवेंट के लिए क्या हो जाएगा, O। ठीक है, फिर इसके बाद लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स व्हेन नाइट कैसी होनी चाहिए, शॉर्टर होनी चाहिए, तो N हो जाएगा। एंड देन द क्रिटिकल पीरियड शॉर्टनिंग ऑफ नाइट विद अ ब्रीफ लाइट। अगर हम नाइट को शॉर्ट कर देते हैं, अगर छोटा सा लाइट का पीरियड डाल देते हैं, तो फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट में क्या हो जाती है, प्रमोट हो जाती है। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने इंड्यूस हो जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, M, फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द फॉलोइंग स्कीम shows the flowering status of plant species and photo period regime in which grown. L denote light, D denote dark period. Which of the following conclusion is most appropriate? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया कि जो L है वो लाइट को डिनोट कर रहा है, डार्क को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे लाइट का पीरियड इतना मिल रहा है, डार्क का पीरियड इतना मिल रहा है, तो फ्लावरिंग हो रही है। फिर इसके बाद फिर लाइट का पीरियड ज्यादा मिल रहा है और डार्क का पीरियड कम मिल रहा है, तो फ्लावरिंग नहीं। फिर क्या हो रहा है, लाइट का पीरियड इतना मिला, फिर डार्क का पीरियड इतना मिला, फिर लाइट ब्रेक मिला, ठीक है, फिर डार्क मिला, फ्लावरिंग नहीं हो रही है। फिर लाइट डार्क छोटा सा, फिर लाइट बड़ा सा, फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। फिर यहाँ पे दोनों बराबर हैं,
तो भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। फिर यहाँ पे लाइट ज्यादा कम मिल रही है, डार्क ज्यादा मिल रही है, तो फ्लावरिंग क्या हो जाएगा कि ऐसे केस में यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का कम टाइम मिला, डार्कनेस ज्यादा मिली, और शॉर्ट डे प्लांट की कंडीशन क्या होती है, मींस की क्रिटिकल नाइट लेंथ से ज्यादा लाइट डार्क मिलता है, तो क्या होता है कि शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करते, तो फ्लावरिंग यहाँ पे कर लिया है। फिर यहाँ पे ये लॉन्ग डे वाली कंडीशन है तो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डार्क है वहां पे ब्रेक कर दिया गया, इंटरप्शन कर दिया गया, तो भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो शॉर्ट डे की कंडीशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे बीच बीच में ऐसे दिया गया तो भी फ्लावरिंग। ये 15 जो घंटे वाला हमने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट, वो उसमें बराबर मतलब कि फोटो पीरियड का टाइम कम कर दिया गया और बराबर बराबर है, तो ऐसे केस में लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है, शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो यहाँ भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डार्कनेस इतना लंबा मिल रहा है, लाइट और फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो कंक्लूजन क्या था, स्पीसीज इज शॉर्ट डे प्लांट, लेंथ ऑफ डार्कनेस फेज डिटरमाइन द फ्लावरिंग स्टेटस, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें, द स्पीसीज इज लॉन्ग डे, तो लॉन्ग डे वाली तो कंडीशन ही नहीं है। लेंथ ऑफ डार्क फेज डिटरमाइन द फ्लावरिंग स्टेटस, तो पहले तो ये लॉन्ग डे ही नहीं है। द स्पीसीज इज शॉर्ट डे प्लांट, लेंथ ऑफ लाइट फेज, तो शॉर्ट डे प्लांट में तो नाइट फेज डिटरमाइन करती है। स्पीसीज इज लॉन्ग डे प्लांट, लेंथ ऑफ लाइट फेज डिटरमाइन द फ्लावरिंग स्टेटस, तो पहले तो ये लॉन्ग डे प्लांट ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या, यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्नल, लाइट सिग्नल फॉर फ्लावरिंग इज रिसीव्ड बाय, लाइट का सिग्नल फ्लावरिंग में कौन रिसीव करता है, लीव्स। ठीक।